दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। कब तक मैं ननद जी की उतरन पहनती रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तीज का त्योहार आने वाला था। वाणी के मायके में उसकी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो सब लोग उसकी भाभी की और बच्चे की देखभाल में लगे हुए थे। उसके भाई ने उसके अकाउंट में सितारे के नाम के पैसे डलवा दिए थे और वाणी ने उन पैसों से अपने लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियां भी ले ली थी और सब कुछ अपनी अलमारी में रख दिया था। सोच रही थी कि तीज के दिन सब पहनेगी। वाणी सरकारी विभाग में कलरक थी। उसकी शादी वरुण से हुई थी। वरुण पैसे से इंजीनियर था। घर में उन दोनों के अलावा सास ससुर और एक ननद तन्वी रहते थे। तीज से एक दिन पहले वाणी दफ्तर में फ्री बैठी थी तो उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और देखते ही बोली, ओ नो। तो उसकी सहकर्मी नीता चौंक गई। उसने पूछा, वाणी क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या हुआ वाणी, कुछ बोलो और कुछ बोलो भी सही है। वाणी ने अपना फोन निशा को दिखाया और बोली, जो साड़ी और में चूड़ियां मैं पहनने वाली थी वह बिना पूछे तन्वी ने पहन ली। कॉलेज में और फोटो भी डाल रही है। अरे ऐसा कौन करता है? निशा बोली, वो ऐसा ही करती है निशा, मैं कुछ भी लेकर आती हूँ मुझसे बिना पूछे यूज कर लेती हैं। और तो और एक बार मेरी साड़ी अपनी किसी सहेली को भी दे दी थी और जब वो सारे मुझे वापस मिली तो उस पर साए कॉफी के दाग थे। जब मैंने सवाल जवाब किया तो कहती कि उससे गलती से आपकी साड़ी खराब हो गई, सॉरी। वो अक्सर यही करती हैं, मेरी चीजें यूज भी करती हैं और उन्हें खराब भी कर देती हैं। कुछ कह दो तो घर में सब मुझे ही भला बुरा कहने लग जाते हैं। मेकअप, लिपस्टिक, अब ये सब चीजें तो पर्सनल यूज की होती हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी पर्सनल नहीं है और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। जैसे ही बोलती हूँ घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। तो निशा ने उसे सुझाव दिया, तू एक काम किया कर, हर महीने जब तू अपने लिए मेकअप का सामान खरीदती है तो अपनी ननद को भी कुछ सामान दिलवा दिया कर। बाकी रही कपड़ों की बात तो वो प्यार से समझा दे। लड़ाई झगड़ा करके तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तू ठीक कह रही है निशा, कुछ ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना ऐसा कब तक चलेगा। कब तक मैं अपना दिमाग खराब करती रहूंगी। वाणी बोली। इसके बाद उसने वरुण को फोन किया और बोला, शाम को सामान खरीदना है तीज के लिए, आप मुझे ऑफिस से लेने आ जाना, मार्केट चलेंगे। तो वरुण ने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने जैसे ही बताया कि उसकी साड़ी और चूड़ियां तन्वी ने यूज कर ली हैं तो वरुण फट से तैयार हो गए और घर पर माँ को भी फोन करके बता दिया कि घर आने में देर हो जाएगी। वो लोग बाजार जा रहे और शाम में वाणी को शॉपिंग भी करवा लाया। घर आई तो तन्वी वाणी के कमरे में आई और बोली, ये लो भाभी आपकी अमानत। मेरे कॉलेज में फंक्शन था, मेरे पास कुछ नया नहीं था पहनने को। आपकी अलमारी खोली तो मुझे नई साड़ी और चूड़ियां दिख गई, इसलिए मैंने पहन ली। आज वाणी का मूड थोड़ा खराब था इसलिए उसने तन्वी से कहा, तुम्हें पता भी है तन्वी, ये सब मैंने तीज के लिए खरीदी थी और तुमने पहन भी लिया। तो उधर से वरुण बोला, वाणी जब सब कुछ नया दिलवा आया हूँ तो पुरानी बातें भूल जाओ। वाणी बोली, कैसे भूल जाओ वरुण, हर बार ये ऐसा ही करती हैं।
कितने कपड़े हैं इसके पास, फिर भी मेरी अलमारी पर ही नजर रहती हैं किसी भी त्योहार पर, यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी जो कपड़े आते हैं वह मुझसे पहले ये पहन लेती हैं। हर बार यही होता है, मुझे हर बार इसके उतरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। वाणी को बोलता सुन सासू माँ भी कमरे में आ गए और बोली, छोटी सी तो बात है, ननद भाभी में तो ये सब चलता है। तो वाणी बोली, माँ जी हर बार नहीं चलता। कुछ दिन पहले मेरी सैंडल पहन कर गई थी और खराब कर गई और मुझे बताया भी नहीं कि टूट गए हैं। मैं वही सैंडल पहन ऑफिस के लिए निकल गई और आधे रास्ते में सैंडल टूटकर मेरे हाथ में आ गई। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर मौसी बैठा था तो मैंने अपनी सैंडल बनवा ली। उस दिन मुझे दफ्तर जाने में भी देर हो गई। उस दिन मेरे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अभी इसकी शादी होने वाली है, वहाँ पर जाकर ये सब करेगी तो बताओ कैसा लगेगा। इसके तन्वी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे सासू माँ और वरुण भी, और वापिस आते ही वरुण वाणी पर भी सिला दिया, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। वाणी रुला दिया मेरी बहन को। तो वाणी बोली, हाँ मुझे बात करने की तमीज नहीं है और आगे से मैं ऐसे ही बात करूंगी। इतनी शौक से अपने लिए चीजें लेकर आई थी और वैसे भी कल त्योहार है और आप लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया। हंगामा काफी हुआ उस दिन पर। वाणी के दिल में जो भी था उसने सब कुछ कह दिया। खुद को बहुत ही हल्का महसूस किया। इस दिन के बाद तन्वी ने उसका सामान यूज करना और यहाँ तक कि उसके सामान को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। वाणी ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद तन्वी की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली तीज आई तो तन्वी के माता पिता उसके लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियां लेकर गए, लेकिन तीज आने से पहले ही उसकी ननद ने उसकी साड़ी और चूड़ियां पहन ली और कॉलेज चल दी। जब ये बात तन्वी को पता चली तो उसने फोन करके अपनी माँ को सारी बातें बताई और फोन पर ही रोने लगी। वाणी सारी बात सुन ली थी। वह बाजार गई, नई साड़ियाँ और चूड़ियाँ लेकर आई। वरुण के साथ तन्वी के ससुराल गई और तन्वी से कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए नई साड़ी और चूड़ियाँ लाए हैं, अब तुम ये पहन लेना तीज पर। तन्वी को जब सामान खोल कर देखा तो उसने कहा, भाभी ये क्या, 2 साड़ियाँ, 2 अलग अलग चूड़ियाँ और 2 जगह मेकअप का सामान। तो वाणी बोली, हाँ तन्वी, अब अगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाती तो तुम्हारी ननद पहन कर चल देती और तुम्हारा मूड खराब होता, इसलिए मैं पहले से 2 जोड़ी लेकर आई हूँ ताकि एक जोड़ी तुम्हारी ननद पहन सके और एक तुम पहन सको। क्यों रेवती, मैंने सही कहा ना, हर बार जब भी हम तन्वी को कुछ देते हैं तो तुम पहन कर चल देती हो और ये बेचारी पुराने कपड़े पहनती है। अब रेवती को कुछ न सूझा पर शर्मिंदगी तो हुई उसे। वाणी ने बातों ही बातों में तन्वी की ननद रेवती और उसकी सास को भी उसकी गलती का एहसास करवा दिया। जब वाणी और वरुण वापस आने लगे तो तन्वी वाणी से बोली, भाभी आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आज मुझे आपका दर्द समझ आ रहा, आप मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हो और आपकी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं या फिर आज जो आपने किया उसके लिए मैं शुक्रिया कहूँ। तो वाणी बोली, तन्वी मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। जैसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हारे और तुम्हारी ननद के भी रिश्ते अच्छे ही बने रहे। थोड़ी बहुत तकरार चलती रहती है, उसका असर रिश्तों पर नहीं आना चाहिए और न ही रिश्तों में दूरियां आनी चाहिए। इसके बाद दोनों ननद भाभी
गले लग गई। फिर वरुण और वाणी घर आ गए। जब तन्वी ने सारी बात फोन करके अपनी माँ को बताई तो माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आज उसने भी वाणी को शुक्रिया कहा और माफी मांगी तो वाणी बोली, माँ आपको ना तो शुक्रिया कहने की जरूरत है ना ही कुछ और, जो मेरा फर्ज था मैंने वही किया। घरों में छोटे छोटे तकरार चलती रहती है, बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं और कैसे रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। वाणी की समझदारी देख उसकी सास ने उसे गले